हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027-28 सर्टिफिकेट फार्म यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से भरना है। कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी के द्वारा जब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का जो फॉर्म भरा जाता है यानी कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो फॉर्म भरा जाता है तो इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो और साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा इंग्लिश में है और लेटेस्ट वर्तमान वाला है। यदि आपके पास में हिंदी का हो या फिर पुराना हो तो आप एक बार उस आवेदन पत्र को इस आवेदन पत्र से मिलान कर ले, क्योंकि पुराने जो आवेदन पत्र है उसमें पेन नंबर, आधार नंबर ऐसी जानकारी नहीं मांगी गई है, किंतु इस नए वाले में पेन नंबर तथा आधार नंबर इस प्रकार की कुछ लेटेस्ट जानकारियां मांगी गई है जिनको फिल करना अनिवार्य है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म करने के दौरान जब इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और यदि इस फॉर्म में नहीं होंगे तो बच्चे का फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो साथियों, सबसे पहले क्या करना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में दिया गया है पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट, यानी जो विद्यार्थी है उसका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे चस्पा कर देना है और चस्पा होने के बाद में प्रधानाध्यापक के सील एवं सिग्नेचर इस पर लग जाएंगे। साथियों, इस प्रकार से फोटो अटेस्टेड हो जाएगा। अब फॉर्म भरने की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर द करेक्ट इन रिस्पेक्टेड, यानी जो सत्य जानकारी है वो सत्य जानकारी कैंडिडेट की इसमें भरी जाना है। साथियों, तो पहले नंबर पे यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आ जाएगा और नेम ऑफ स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, तो शुरुआत में यहाँ पे विद्यार्थी का सबसे ऊपर नाम आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो हु इज़ द स्टूडेंट इन द क्लास 5, तो साथियों कक्षा 5 में जो विद्यार्थी जहाँ अध्ययनरत है उस स्कूल का यहाँ पे नाम आ जाएगा। साथियों, सेकंड लाइन में थर्ड लाइन की हम बात करें तो नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, बड़े अक्षरों में यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। इसी क्रम में हम बात करें तो विद्यार्थी के नाम के बाद में फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स है, यहाँ पे फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम आ जाएगा। इसी क्रम में साथियों हम बात करते हैं तो अगले क्रम में हम देखें तो यहाँ पे मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स है, यहाँ पे विद्यार्थी की कैंडिडेट की माँ का नाम आ जाएगा। और साथियों इसी क्रम में बात करते हैं तो अगला पॉइंट है नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप, यानी साथियों रिश्तेदार या पालक है उनका नाम यहाँ पे फिल कर देना। उनका नाम कब फिल करना साथियों, यहाँ पे दिया गया है इफ़ एनी, यदि हो तो। यदि विद्यार्थी अपने नाना के या मामा के यहाँ अध्ययनरत है तो वहाँ पे ऊपर तो माता पिता का नाम आ ही जाएगा साथियों, लेकिन यहाँ पे नीचे जो उनके गार्जियन है या फिर जो रिलेशनशिप है जिनसे जिनके यहाँ रह रहे हो उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, यानी उनके पालक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक की जानकारी कंप्लीट होने के बाद साथियों अगले क्रम की हम बात करें तो यहाँ दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। तो जैसे 25 जुलाई है तो यहाँ पे 25 इस प्रकार से पहले डी लिखा है उसमें 25 लिख देना है, फिर जुलाई है तो 07 लिख देना है और इस प्रकार से मान लो 2005 है तो इस प्रकार से मान लो 2005 इस प्रकार से लिख देना साथियों। ये केवल डेट ऑफ बर्थ उदाहरण के तौर पे साथियों बताई जा रही। इस प्रकार साथियों ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमने अंकों में लिख दी, अब यहाँ पे शब्दों में लिखना है यानी वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25 जुलाई 2005 इस प्रकार साथियों शब्दों में लिख देना है। ये जानकारी पूरी होने के बाद में नीचे देखेंगे तो जेंडर, यहाँ पे जेंडर लिख देना, बॉय गर्ल ट्रांसजेंडर जो भी है साथियों आपको तीनों में से किसी एक कॉलम पे जो है उस पर टिक कर देना है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी, यदि जनरल है तो इस पर टिक कर दे, ओबीसी है तो यहाँ पे एससी एसटी इस प्रकार जिस कैटेगरी से है विद्यार्थी उस कैटेगरी के नीचे यहाँ पे टिक का निशान कर दे, राइट का निशान लगा दे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से दिए गए बॉक्सों में ही यह जानकारी हमको टिक करना है। इस प्रकार साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यानी फॉर्म को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता, इफ़ यानी यदि हो तो इसी प्रकार की दिव्यांगता है तो यहाँ पे लिखना है। यदि फिजिकली है तो यहाँ पे राइट का निशान लगा दें, विजुअली है तो यहाँ पे लगा दें, हायरिंग की है तो यहाँ पे लगा दें। फिर जो डिसेबिलिटी है उसका परसेंटेज यहाँ पे लिखना है, जैसे 40 50 जो भी परसेंटेज है उसके सर्टिफिकेट में है वो देख करके यहाँ पे लिख देना है। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो आधार नंबर, तो कैंडिडेट का 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, प्रत्येक कॉलम में 1 अंक आ जाएगा। फिर इसी क्रम में पेन नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी विद्यार्थी का जो पेन नंबर है वो भी यहाँ पे फिल कर देना, प्रत्येक कॉलम में 1 अंक आ जाएगा। अब एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे विद्यार्थी का एड्रेस है जो पता है वो फिल कर देना है। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो विद्यार्थी का मोबाइल नंबर यानी विद्यार्थी के पालक माता पिता पेरेंट्स जिनका भी मोबाइल नंबर हो यहाँ फिल कर देना है। फिर ईमेल हो और आपको जानकारी हो ईमेल की तो आप ईमेल भी यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों। फिर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट,
जो विद्यार्थी है, जो कैंडिडेट है, उसकी पहचान का चिन्ह लिखना है तो उसकी पहचान का यहाँ पे चिन्ह लिख दीजिएगा। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेशनलिटी यानी साथियों राष्ट्रीयता लिखनी है तो यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। इसी प्रकार से रिलीजन की बात करें तो धर्म लिखना है तो यहाँ पे धर्म लिख दीजिएगा। इस प्रकार साथियों यहाँ तक की जानकारी कंप्लीट होने के बाद में फॉर्म को थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। और साथियों इसी क्रम में हम बात करें तो यहाँ पे टेबल के ऊपर ही लिखा हुआ है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा का माध्यम, तो परीक्षा का माध्यम यहाँ पे लिख देना है यानी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी जो भी परीक्षा का माध्यम है वो यहाँ पे फिल कर देना। अब साथियों टेबल की हम बात करें तो टेबल में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भरी जानी है और बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। अब देखें साथियों क्या है तो यहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है। फिर कौन कौन सी क्लास की जानकारी देना है तो कक्षा 3 की जानकारी, 4 की और 5 की देना है। अब यहाँ पे नीचे दिया गया विलेज एंड प्लेस यानी विलेज का नाम भी लिखना है जहाँ पे विद्यालय है। तो यहाँ पे जैसे कक्षा 3 में विद्यार्थी जहाँ पे अध्ययनरत रहा है जिस स्कूल में, उस स्कूल का नाम आ जाएगा और उस स्कूल के गांव का नाम यानी उस प्लेस का नाम आ जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 4 में विद्यार्थी जहाँ पे अध्ययनरत रहा उस गांव का नाम और उस स्कूल का जो स्थान है, जो प्लेस है, उसका नाम आ जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 5वीं में विद्यार्थी जहाँ पे अध्ययनरत है वर्तमान में, वो कक्षा 5वीं के स्कूल का नाम और स्थान का नाम लिख देना है। यानी हमें उस विद्यालय का नाम लिखना है और उसके बाद में जो गाँव का, विलेज का नाम आता है, प्लेस का नाम आता है वो लिख देना है। ये जानकारी पहले वाले कॉलम में फिल कर देना। हो सकता है कि विद्यार्थी कक्षा 3 में कहीं और अध्ययनरत रहा, फिर 4 में कहीं और रहा हो और 5 में कहीं और अभी अध्ययनरत है। तो इस प्रकार से ये जानकारी तीनों की अलग अलग भी हो सकती है। या फिर कोई विद्यार्थी शुरुआत से एक ही स्कूल में पढ़ रहा है तो तीनों में एक ही विद्यालय का नाम आ जाएगा, लेकिन हमें जानकारी यहाँ पे लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। इस प्रकार से तीनों कॉलम में लिखना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की टेबल के। तो आप देख सकते हो स्कूल लोकेशन रूरल है या अर्बन है। तो जो स्कूल लोकेशन है, विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो ग्रामीण है या शहरी है। यदि ग्रामीण है तो साथियों आपको यहाँ पे रूरल लिख देना है, यहाँ पे भी रूरल लिख देना। अब साथियों ये डिपेंड करता है कि तीसरे में वो जहाँ पे अध्ययनरत रहा उस स्थिति को देख के, उस स्कूल को देख के यहाँ पे आपको वो लिखना है। यदि रूरल में रहा वो स्कूल तो रूरल लिखना है, यदि अर्बन का रहा तो अर्बन लिखना है। इस प्रकार से तीनों कॉलमों में आपको जानकारी फिल करना है। अब साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, जो कि रूरल एवं अर्बन की जानकारी यहाँ पे है। तो साथियों यदि वह विद्यार्थी एक दिन भी किसी शहरी विद्यालय में पढ़ा है साथियों तो उस विद्यार्थी को शहरी माना जाएगा यानी अर्बन माना जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पे नोटिस दिया गया है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे जानकारी भरना है कि कक्षा 3 में वो विद्यार्थी पढ़ा तो वो जो विद्यालय था वो विद्यालय रूरल था या अर्बन था। इस प्रकार से कक्षा 4 रूरल था या अर्बन था। इस प्रकार कक्षा 5वीं में जहाँ पे वो अध्ययनरत है वो विद्यालय रूरल में आता है या ग्रामीण में आता है। इस प्रकार साथियों स्पष्ट होता है। साथियों इसी क्रम में अगले बिंदु की बात करें, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग यानी विद्यार्थी ने कक्षा 3 में जो प्रवेश लिया था साथियों वो कौन से महीने में और कौन से साल में लिया था। तो कक्षा 3 में माना कि उदाहरण के तौर पे विद्यार्थी ने अप्रैल 2024 में यदि कक्षा 3 में प्रवेश लिया है तो आपको यहाँ पे अप्रैल 2024 लिख देना है। यानी अगर उसने 5 मई को लिया है तो मई लिख देना, चाहे तारीख कुछ भी हो आपको महीना लिख देना है साथियों और वो वर्ष लिख देना है। तो जैसे कि मई 2024 आपको यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार से हम बात करें तो कक्षा 4 में विद्यार्थी ने जब प्रवेश लिया तो कक्षा 4 में कब प्रवेश लिया, तो यदि उसने अप्रैल 2025 में लिया तो यहाँ पे फिर से अप्रैल 2025 लिख देंगे, यानी अगला वर्ष होगा, महीना वही होगा। इसी प्रकार से यदि मई में लिया तो मई लिखेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 5वीं की बात करें तो कक्षा 5वीं में मान लो उसने जुलाई में प्रवेश लिया तो साथियों यहाँ पे लिख देना है जुलाई 2026। इस प्रकार से आपको जानकारी फिल कर देना है। साथियों इस प्रकार से हमें विद्यार्थी जिस महीने में प्रवेश ले रहा है वो महीना लिखना है और वर्ष लिखना है। और साथियों इसी क्रम में हम बात करें तो अगला पॉइंट है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यानी विद्यार्थी ने कक्षा 3 में प्रवेश ले लिया, उसकी जानकारी साथियों हमने यहाँ से यहाँ तक फिल कर दी। अब कक्षा 3 में अध्ययनरत रहने के बाद में कक्षा 3 उसने पास कब की, उत्तीर्ण कब की, वो जानकारी लिखना है। तो जैसे कि मान लो विद्यार्थी ने कक्षा 3 मार्च 2025 में उत्तीर्ण की तो साथियों आपको यहाँ पे मार्च लिखना है और 2025 लिख देना है। इस प्रकार से कक्षा 4 उत्तीर्ण कब की, तो उसने मान लो मार्च में की है तो मार्च 2026
इस प्रकार से लिख देना है साथियों। और कक्षा 5वीं की बात करें तो साथियों यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्योंकि कक्षा 5वीं में तो अध्ययनरत है तो यहाँ पे हमें अध्ययनरत लिख देना है साथियों। ठीक है, इस प्रकार साथियों कक्षा 5वीं में वो अध्ययनरत है अभी वर्तमान में साथियों, उसकी स्टडी चल रही है, उसकी स्टडी जारी है साथियों। इसी क्रम में अगले पॉइंट में लिखा है नेम ऑफ द ब्लॉक। तो साथियों कक्षा 3 में जिस विद्यालय में अध्ययनरत रहा उसका जो ब्लॉक रहा वो यहाँ पे लिख देना है, जो तहसील जो विकासखंड रहा वो लिख देना है। इसी प्रकार साथियों कक्षा 4 में जहाँ पे अध्ययनरत रहा उसका ब्लॉक लिख देना, और इस प्रकार से कक्षा 5 में जहाँ अध्ययनरत रहा है उस विद्यालय, उस स्कूल, उस गाँव का जो ब्लॉक है वो लिख देना। अब जिले की बात करें तो साथियों नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो साथियों यहाँ पे जिला लिख देना है साथियों। कक्षा 3 में जिस विद्यालय में अध्ययनरत रहा उसका जिला, कक्षा 4 में जिस विद्यालय में अध्ययनरत रहा उसका जिला, और कक्षा 5 में जहाँ अध्ययनरत रहे उसका जिला। अब लास्ट में आप देखेंगे तो नेम ऑफ द स्टेट, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्टेट नेम है साथियों लास्ट के कॉलम में लिख देना। अब मान लो जिस प्रकार से आपने ब्लॉक एवं जिला लिखा है इसी प्रकार से यहाँ पे जो स्टेट नेम है वो लिख देना। इस प्रकार साथियों उपरोक्त तो संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होने के बाद में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। जो विद्यार्थी है उसको सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पे जगह दी गई है, यहाँ पे विद्यार्थी को स्वयं को सिग्नेचर करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, जो पालक है उनका सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स का यहाँ पे होगा तो यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यह फॉर्म किस प्रकार का साथियों आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन पे इस प्रकार का फॉर्म है, जहाँ पे विद्यार्थी का फोटो लग जाएगा, संपूर्ण जानकारी फिल हो जाएगी, और उसके बाद में फोटो पे जो प्रधानाध्यापक है, जो प्रिंसिपल है, जो प्राचार्य है, उनके सील लगेंगी और सिग्नेचर होंगे। इस प्रकार से फोटो अटेस्टेड होगा। और लास्ट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विथ सील। यहाँ पे भी हेड मास्टर है, उनकी सील और सिग्नेचर यहाँ पे होगा साथियों। इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आप कंप्लीट करके नवोदय विद्यालय के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है साथियों वो आप फिल कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। इस प्रकार साथियों जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट सर्टिफिकेट यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है साथियों, ये जानकारी हमने वीडियो में देखी। आशा है साथियों आपको सभी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी कि कौन कौन सी जानकारी हमें फिल करना है और क्या क्या सावधानी रखना है और कौन सा फॉर्म हमें फिल करना है साथियों। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी साथियों आपने वीडियो में देखी। और साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा न्यू अपडेट तथा स्टडी संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।